ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। सबसे गुजारिश है ये कि इस वीडियो उस्मान को भाई जरूर हैं। अंत तक देखें। जैसे कि इन्होंने आप अपने सब वीडियोस में जानते कहा हैं, था कि मैं मैं आज के यहाँ कोई बाद और यूट्यूबर या वीडियो नहीं वीडियो क्रिएटर बनाऊंगा। बनने नहीं आया था, ये बात सुनते ही क्योंकि मैंने मेरा ड्रीम उनसे यही है। यार आप रीज़न सबसे जानने की गुजारिश है कोशिश कि की इस वीडियो को जरूर अंत और तक ये भी देखें। उनसे जानना चाहा कि जैसे कि आप बलरामपुर और सब जानते बारसुई हैं, की मैं समस्या क्या यहाँ क्या कोई है। यूट्यूबर या वीडियो देखिए क्रिएटर उन्होंने बनने क्या नहीं आया। कहा। देखो रेहान भाई, ना ही मैं कोई नेता हूँ और ना ही कोई मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और बात रही आपका सवाल का, तो मैं यहाँ जो फेसबुक में आया था, मैं सिर्फ दो ही मकसद से आया था। पहला मकसद मेरा था कि पब्लिक को जागरूक कराना और उसको असलियत दिखाना कि नहीं बारसुई में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत लोगों को मालूम भी है, लेकिन कोई डर के मारे सवाल नहीं करता या तो कोई किसी को कुछ बोलता नहीं होगा। और रहा मेरे जैसा लड़का, मैं तो चुप नहीं रह सकता, क्योंकि 20 साल 25 साल से हम देखते आ रहे हैं कि इस इंसान को, और हमारी यही गलती रही कि 20 साल 25 साल से हमें सिर्फ जाति और धर्म और समुदाय को देखते हुए वोट किए। तो आप बताइए रेहान भाई, कि ऐसे बारसुई को आगे बढ़ाया जा सकता है जो कभी शिक्षा पे बात नहीं किया है, कभी रोजगार पे बात नहीं किया, कभी स्कूलों का हालात नहीं देखा। मैं आपसे सवाल करता हूँ कुछ रेहान भाई, आप हमको बताइए, क्या बारसुई की स्कूल की हालात सुधरी? क्या अपने बच्चों को अच्छे टीचर मिला? क्या कॉलेज खुला अच्छा? कोई कॉलेज का निर्माण किया? और जो भी कॉलेज बारसुई में है छोटा मोटा, तो उस कॉलेज को भी तो अपग्रेड कर सकता था। क्या उसको अपग्रेड कर पाया? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि नहीं, यही मेरा वोट बैंक है, मैं मुसलमान हूँ, मैं महागठबंधन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे वोट करेगा। यही तो वो पब्लिक के अंदर कमजोरी पकड़ लिया है कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं महागठबंधन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे देखकर वोट करेगा। बताइए आप रेहान भाई, कि कभी कभी सुने हो कि नहीं एमएलए के द्वारा कोई एक उद्घाटन हुआ हो जहाँ पे बेरोजगार को रोजगार दिया जा रहा हो, कभी रोजगार मिला हो? गांव गांव कोई अस्पताल नहीं बने। हमारे छोकरा की बात करें तो 10 साल से मैं सुनते आ रहा हूँ कि नहीं वहाँ पे कोई एक अस्पताल बनने वाला अब तक नहीं बन पाया। गरीब को अच्छे इलाज नहीं मिल पाया, दवा मुफ्त नहीं मिला। क्या कभी गर्भवती माँ को समय पर सुविधा मिला रेहान भाई? आप ही बता दीजिए। क्या कभी किसान को खाद और बीज का सही दाम मिला? ये भी नहीं दिलवा पाए आप। ना इसके बारे में कोई आवाज़ उठा पाए, ना सांसद में ढंग से बोल पा रहे हैं, बोलने का तरीका नहीं है उसको, गाली गलौज से बात करता है। अगर कोई बिजली का प्रोटेस्ट करता है तो बिजली के प्रोटेस्ट में आप उसको भगोरे कुत्ते और ना जाने क्या क्या बोलते हो उसको। अगर कोई सवाल करता है, इस साल मेरे ही बात बता देता हूँ, मैं अगर सवाल किया हूँ उसको, तो डायरेक्ट बोलता है कि नहीं वो तुम्हारा जीजा लगता है क्या? अजीब बात है भाई। कोई मुखिया है जो अब्बास अंसारी की क्या नाम है, ढब्बास अंसारी की क्या नाम है उसका, वो हमको गाली दे रहा है एक मुखिया होके कि नहीं तुम सवाल पूछते हो, तुम काहे सवाल कर रहे हो, घर में घुस के वेले मारेगा हमको अगर घर में रहेंगे तो। भाई ये कोई लोकतंत्र वाला बात हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को आज़ादी दी है, हम लोग सवाल कर ही सकते हैं। आप अगर उसको सवाल कर रहे हैं तो तुम धमकी दे रहे हो उसको। आपको पता नहीं होगा रेहान भाई, सप्ताह में मुझे 1 या 2 दिन मैसेज करके आता ही है या फिर कॉल करके आता ही है कि भाई तुम घर आओ किसी तरह, तुमको घर में देखेंगे। अगर किसान फसल उगाता है, उस फसल का तुम सही दाम दिला नहीं पा रहे हो, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, एटलीस्ट तुम तो आवाज़ उठा पाते, उसका भी तो आवाज़ नहीं उठा रहे हो। क्या ये गलती नहीं है एमएलए का? सवाल किसको करूं? प्रधानमंत्री को जाके करूं कि भाई हमारे गांव में ऐसा हालत हो रहा है? मुख्यमंत्री को जाके बोलो कि नहीं हमारे गांव में ऐसा हाल हो रहा है? एमएलए आपको चुने हैं, सांसद आपको चुने हैं, आपको ना सवाल करेंगे हम? देखिए रहन भाई, अगर हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस जैसे अगर नेता होते या उसके दायरे पे चलते, तो हर समय ये बोलते कि झूठ मत बोलो, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें विकास दूंगा। लेकिन ये तो आवाज़ कोई उठाता नहीं है कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें विकास दूंगा। किसी के मुंह से अब तक सुने नहीं है, ना हमारे एमएलए के मुंह से सुने हैं। वो लेके चल जाएगा 1990 में, लेकिन हमारे एमएलए में भाषण दे रहे हैं कि नहीं अगर आप एमएलए इसको हमको वोट नहीं दोगे तो आप आने वाले दिन में आपको मांस मीट खाने को नहीं मिलेगा। ये कोई बात हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यही तो हमारी लड़ाई है सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, देश तभी बदलेगा जब युवा जागेगा। और मेरे जैसे युवा अगर सवाल नहीं करेंगे तो देश कैसे बदलेगा, बारसुई कैसे बदलेगा? आप भी युवा हैं और आपको पता होगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि अशिक्षित लोग हमेशा शिकार हो जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हमेशा वो शिकार बन जाते हैं। भगत सिंह ने कहा था, जो समाज अन्याय को सहता है वो अपराधी से भी बड़ा दोषी होता है। ये भगत सिंह का बयान आप देख लीजिए इतिहास उठा के। महात्मा गांधी ने कहा था कि चुप रहना भी एक तरह का पाप है। हम लोग तो उसी के राह पे चलना होगा ना। और हमारे बारसुई को देखोगे, वो लोग बोले कि नहीं हम ही लोग आज़ादी दिए बोलने का। भाई ये कोई बात हुआ कि हम लोग आज़ादी दिए बोलने का? हमारे महान नेता लोहिया और जयप्रकाश ने कहा था, लोकतंत्र का मतलब ही जनता का आवाज़ है। आप थाना में कभी गए होंगे, थानाओं में हमेशा दलालों का अड्डा बना हुआ रहता है। अगर शिकायत लेकर कोई जाता है तो उसको रिसीविंग तक नहीं मिलता है। और कभी आप अगर अंदर आए ना, तो आपका रजिस्टर ऑफिस में भी नहीं नाम लिखा जाएगा कि नहीं आप अंदर गए थे और अंदर से बाहर आए।
ये कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको। ऐसा तो हाल हो गया, हमारे दालालों का अड्डा बन गया है। अस्पतालों का हालत तो देख ही लिए होंगे आप, कि जो हमारे बारसोई में एक अस्पताल है उसमें कुत्ता कभी सोया रहता है तो कभी बिल्ली सोया रहता है इंसान के पेट में। अब बताइए, उसमें मैंने एक तो वीडियो जारी की है, वो एक एफिडेविट का जो एग्रीमेंट वाला, वहाँ पे 9 विकास कार्य जो बहुत जरूरी है बारसोई में करना। अब उसके लिए जब मैंने पब्लिक को बताए तो उसमें भी उन लोगों का मुश्किल हो गया, उसमें भी वो लोग सवाल खड़ा नहीं किया। लास्ट में मुझे ही करना पड़ा, सबसे बातचीत करना पड़ा। 5 ऐसे नेता है जो सिग्नेचर करने के लिए मान गए, तो भाई 5 लोगों को क्यों ना वोट करें। अब पब्लिक समझता ही नहीं है कि 5 लोगों को क्यों वोट करें। मैं तो चाहता ही हूँ कि 5 लोगों में से किसी एक को वोट जिताए।